स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, मतलब कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा बना हुआ। तो देखिए इसके पार्ट्स क्या क्या है। पहले 3 पार्ट्स है, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसाइकिल। दोनों के करके जिक्र देखो। मेन जो कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो क्या है, सिस्टर्नी, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसका मेन जो रोल है यह प्रोटीन सिंथेसिस में है। आपने सुना ना प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम के साथ मिलकर के, ठीक है। तो मेन जो काम है इसका प्रोटीन सिंथेसिस में है, ये सिस्टर्नी का, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम मौजूद होते हैं यहाँ पे। और ये मेजर पार्ट क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। प्रेजेंटिन, अब ये कह जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रेर है, ये कहाँ मौजूद होगा, लिवर सेल, पैनक्रियाज और ब्रेन सेल में। और ये कैसा होगा, ये लॉन्ग होगा, फ्लैटेंड होगा, पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। मैं इसी फिगर बना के दिखा दूं इसको, भाई इसका फिगर देखो इसको, ठीक हो गया। चलिए अब इधर आइए, ट्यूबुल्स कैसा है। ट्यूबुल्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर ट्यूबुल फिगर बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बता, ये हुआ अनब्रांच्ड और ये हो गया भाई साहब ब्रांच्ड। तो ट्यूबुल्स ब्रांच भी और अनब्रांच भी है। और ये हमेशा एसोसिएट रहेगा किसके साथ, दोस्त के साथ, है ना। मोबाइल के बगैर सिम का कोई वैल्यू नहीं है और सिम के बगैर मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं है। तो सिस्टर्नी के बगैर ट्यूबुल्स, ट्यूबुल के बगैर सिस्टर्नी, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। क्लियर हो गया। अब ये बताइए, प्रोटीन तो बन गया, राजमा बन गया, दालें बन गई, तुम ऐसे खा लोगे, फ्राई करोगे ना, किसमें फ्राई करोगे, तेल में, सरसों के तेल में जी। कहाँ, सरसों के तेल में। हाँ, तो सरसों का तेल का मतलब क्या हुआ, लिपिड्स। तो लिपिड के सिंथेसिस जो होती है वो होती है भाई साहब आपके सेल के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक हो गया। और उसमें ट्यूबुल मौजूद है। रेर में, रेर मतलब राइबोसोम नहीं है, तो ये भी नहीं है, रेर एब्सेंट है क्योंकि राइबोसोम इसमें नहीं है। ये क्या बनाता है, रेटिकुलर सिस्टम जितना भी है ना, रेटिकुलर सिस्टम क्यों कैसे बनाता है, बाय एसोसिएशन विद सिस्टर्नी एंड वेसाइकिल। आप ये देखते हैं घुमा 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 ऐसे घुमा घुमा जो है ना, तो ये ट्यूबुल है, ये सिस्टर्नी है। तो जो रेटिकुलर पार्ट है, जो जालीनुमा पार्ट है, जो जाल बना हुआ है, वो जाल बनाने में किसका रोल है भाई साहब, सिस्टर्नी और वेसाइकिल का। काम खत्म। फंक्शन क्या है, स्टेरॉयड और लिपिड सिंथेसिस। इधर आइए, वेसाइकिल देखिए जी, वेसाइकिल कैसा है, ओवल पार्ट है। कैसा है, ओवल पार्ट है, ये ओवल है और मेम्ब्रेन बाउंडेड है ये, ठीक है। और वैक्यूलर स्ट्रक्चर है, वैक्यूल टाइप से है, अनकनेक्टेड है, न सिस्टर्नी से न ट्यूबुल से, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट लड़का है ये। अब इंडिपेंडेंट है तो कुछ काम भी करेगा, क्या काम करेगा देखिए। पहले तो ये हम आपको बता दें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पर्म में नहीं होता, लेकिन स्पर्म का एक पार्ट जो है छोटा सा वेसाइकिल मौजूद होता है खाली। सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स स्पर्म में नहीं पाए जाते, खाली पाए जाते हैं वेसाइकिल। और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। और यही स्पर्म जो है वेसाइकिल है, ये क्या बनाता है भाई, लाइसोसोम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम की उत्पत्ति, लाइसोसोम का जन्म, उसकी ओरिजिन कहां से है, तो कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लाइसोसोम। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब आइए, कह रहा कि जो 2 प्रकार के हैं इसको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल से इंडिकेट करेंगे, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेड से इंडिकेट करेंगे, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि क्या क्या मामला है, ये ग्रेनुलर है और राइबोसोम्स इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे है, तो इसमें राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेल हुआ, ये सेल हुआ, यहां पर राइबोसोम्स नहीं है। और राइबोसोम को जोड़ने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको राइबोफ्लोरिन बोलते हैं, वह भी नहीं है। पोर्स इसमें नहीं है, मेनली फॉर्म बाय वेसाइकिल एंड ट्यूबुल्स, सिस्टर्नी इसमें नहीं है। काम क्या है इसका, कैल्शियम का मेन स्टोरेज है, समझे। कैल्शियम का मेन स्टोरेज क्यों है भाई, तो कह रहा है कि जो कैल्शियम है वो इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल, हम ऐसे लिखते हैं सेल,
यह मॉडिफाइड होकर बनाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनाता है भाई? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम समझे ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह जो है इसका ये है इसका मेन सोर्स कैल्शियम आयन का। हो गया, पहला काम है इसका कैल्शियम का स्टोरेज है जी। दूसरा काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब जहर को डिटॉक्सिफाई करने का। टॉक्सिक मटेरियल जो भी आएगा उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। यहां पर एक एंजाइम है, उसका नाम जरूरी है जानना, इसकी हेल्प से करता है बाय यूजिंग साइटोक्रोम फॉस्फेट 450। बाय यूजिंग हम लिख देते हैं बाय यूजिंग, ये एंजाइम, ठीक है जी। लिपिड एस्टर की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लाइकोजेन सिंथेसिस करता है। आपने सुना होगा ना कि लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजेन बनाता है जी, तो इसमें हेल्प कौन करेगा? से हो गया। फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या लिखा? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा अब सुनिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बताता हूं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खाली लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी जैसा सेल ऑर्गेनेल को ही नहीं बनाता। एक और सेल ऑर्गेनेल है स्फेरोसोम और ग्लाइऑक्सीसोम, इसको भी बनाता है ये। क्लियर हो गया? अब आइए रेर के बारे में। रेर है ग्रेनुलर, ग्रेनुल जैसा दिखेगा, ठीक है भाई। और राइबोसोम मौजूद है, मतलब ये ऐसा दिखेगा ना, ये ऐसा है, तो यहां पर ऐसे दिखेगा ना ये, तो इसको बोलते हैं ग्रेनुलर। ऐसा समझ में कि नहीं आया? ये ग्रेनुलर दिखता है, तो पहला चीज ग्रेनुलर है। क्यों दिखता है? क्योंकि राइबोसोम मौजूद है। राइबोसोम मौजूद कैसे है? राइबोसोम बाइंड अप कैसे है? सो देखिए, कहा कि भाई साहब ये है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के ऊपर में लगा पहले राइबोफ्लोरिन 2 और राइबोफ्लोरिन 1। क्या है राइबोफ्लोरिन? ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये क्या करता है, ये जो हमारा राइबोसोम है, ये राइबोसोम का स्मॉल यूनिट ऊपर में लार्ज यूनिट से जुड़ता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि सिस्टर्नी से राइबोसोम जुड़ता है, तभी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी से राइबोसोम का कौन सा पार्ट एसोसिएट होता है, लार्ज वाला या स्मॉल वाला? तो जवाब क्या है? लार्ज वाला जी, खत्म। राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय ग्लाइकोप्रोटीन, हम यही लिखा है, राइबोफ्लोरिन बोलते हैं इसको। पोर्स मौजूद होगा ताकि प्रोटीन जो बन के तैयार होगा वो बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में जाएगा, समझे? तो प्रेजेंट फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स यहां लिखना चाहिए, प्रोटीन्स, पता नहीं क्या लिखते हैं, ठीक है? मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स बाय, या ऐसे लिख दो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो गया इन राइबोसोम्स, बन के तैयार जो होगा। मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ये किसका बना होगा? सिस्टर्नी का। और फंक्शन एक ही है इसका, मेनली, काम तो और भी होते हैं लेकिन मेन काम है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। सो हमने आपको आज की क्लास में बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको और बात करेंगे, ठीक है? जो बच्चे वीडियो से तैयारी कर रहे हो वो बढ़िया से तैयारी करो, लिख करके पढ़ो, सारे वीडियो को आराम से रोक करके कॉपी पेन करके लिखो, और आपको पूरा इसमें बनाओ। इस पर क्वेश्चन बनाना, कहीं दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से ध्यान देके लिखना क्वेश्चन, क्योंकि सर ये नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों? अगर ये आपको वीडियो फ्रूटफुल लगता हो कि जीवन बदलने वाला है, तो थोड़ा सा लाइक कर देना। अगर परोपकार की भावना आपके अंदर है कि चलो ये वीडियो अच्छा है तो किसी और को देना चाहते हो, तो आप शेयर भी कर सकते हो। सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।